अस्सलाम वालेकुम के उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। खास अमल मैं बता रहा हूँ, ये दूध हरी तलवार की तरह काम करता है। ये ना सिर्फ दूसरे इंसान को आपके काबू में लेके आता है, आपके बस में ले आता है, बल्कि ये किसी इंसान को किसी और की तरफ जाने भी नहीं देता, ये बांध देता है। ये अमल ऐसे असर करता है जैसे एक तलवार से इंसान एक तरफ से वार चलाता है तो दूसरी तरफ से भी वो तलवार ऐसे काम करती है कि वो किसी को घायल किए बिना नहीं जाने देती। इस अमल को वो लोग जरूर आजमाएं जिनको ऐसा लगता है कि अमलियात असर नहीं करते। हर अमल का, हर तावीज़ का, हर वजीफे का अपना असर है। बात को किसी एक से असर होता नजर आता है तो दूसरे को किसी दूसरे से फायदा हो जाता है। इस अमल की खास बात यह है कि आसान अमल है, मुश्किल नहीं है और सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता इसको पूरा करते हुए। यकीन का अमल हो तो अल्लाह के फजल से इस अमल का बहुत ज्यादा असर अपनी आंखों से नजर आता है। कुछ अर्सा पहले इस अमल को जब मैंने यूट्यूब पे दिया था तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों ने कमेंट्स करके बताया कि हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, इसलिए दोबारा दे रहा हूँ। एक दफ़ा ये ज़रूर काम किया करें, एक तो कमेंट्स पढ़ा करें। जो भी अमल शुरू करने लगे वहाँ लोगों ने ज़रूर बताया होता है कि हमें फ़ायदा हुआ है, नहीं हुआ। आपको भी फ़ायदा हुआ करे ज़रूर बताएं, ना फ़ायदा हो फिर भी बताएं, ताकि दूसरों का वक़्त ज़ाया होने से बच जाए। बाकी इस अमल में सबसे जो ज़रूरी बात है कि ये इंसान को बिल्कुल इसी तरह लेके चलता है जैसे इंसान के हाथ में एक तलवार लग रही हो। इंसान जब इस वजीफे को करता है तो उसका वार खाली नहीं जाता। जैसे तलवार एक दफा घुमा दी जाए तो उसका वार खाली नहीं जाता, इसी तरह ये काम करता है। और इसकी एक खासियत ये भी है कि ये आग के साथ पानी की तरह असर रखता है। आपने सुना होगा आग और पानी इकट्ठे नहीं रह सकते, लेकिन ये अमल दोनों ताकतें, दोनों असरात रखता है। इसमें आग भी है, इसमें पानी भी है। ये जलाली आतशी भी है और साथ आबी भी किस्म का वजीफा है। इसको खास तरीके से किया जाता है और जैसे ही आप इसे अल्लाह के फजल से मुकम्मल करते हैं ये आपकी ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ लेके आता है, ऐसे रंग भर देता है कि आपने सोचा भी नहीं होता, गुमान भी नहीं किया होता। और अल्लाह के फजल से ये खुशियाँ ता जिंदगी कायम और दायम रहती हैं। इस वजीफे की एक खास बात यह है कि जब दो इंसान इस वजीफे को पढ़ने के बाद एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं होता कि एक तो उनकी खुशियों को नजर लगे, दूसरा वो एक दूसरे से दूर चले जाए। यह मुमकिन ही नहीं है। करने का तरीका ये है, इसको या समीओ या अजीज इस तरह पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ 111 मरतबा पढ़ा जाता है। किबला रुख होके बैठ जाना है, यानी जिस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है उस तरफ बैठ जाना है और 111 मरतबा आपने या समीओ या अजीज इस तरह पढ़ना है। फिर पीछे मुड़ के देखना है। जब आप 111 मरतबा पढ़ लें, बेहतर है अव्वल और आखिर यानी शुरू में और आखिर में दरूद पाक पढ़ें, चाहे नमाज वाली दरूद पाक दरूद इब्राहिमी पढ़ें। फिर आपने पीछे मुड़ के देखना है। जैसे इंसान अपने पीछे मुड़ के देखता है, कोई चीज देखना चाहे तो पीछे मुड़ता है इंसान। ये नहीं है कि पूरा जिस्म जो है पीछे को मुड़े, ऐसा नहीं है। यानी बाकी जिस्म उसी जगह रहे, किबला रुखी दे, लेकिन आपने सर घुमाना है। यानी सर घुमाएंगे, पूरा जिस्म नहीं घुमाना। जैसे ही आप एक जगह खड़े पीछे की तरफ मुड़ के देखते हैं
تو آپ نے 7 مرتبہ اس انسان کا نام پکارنا ہے جس پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں۔ صرف اور صرف 7 دفعہ نام پکارا جاتا ہے۔ 7 دفعہ نام پکارنے کے بعد آپ نے عمل ختم کر دینا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کریں، کسی کے سامنے نہ کریں، کسی کو بتا کے ہرگز عمل نہیں کرنا، نہیں تو فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے فضل سے جیسے ہی آپ کا عمل ختم ہوتا ہے، اس کا اثر آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے، اور اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرے انسان کو آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی نہیں لگتا، اور وہ آپ کی ہر بات مانتا ہے۔ بات ماننے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ہر صورت پانا چاہتا ہے، کھونا نہیں چاہتا، آپ کو صرف اپنا بنا کے رکھنا چاہتا ہے۔ اسی وقت بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اجازت کے لیے چینل سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو لائک کر دیں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، آمین۔